हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या नहीं, क्या उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा या नहीं। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, सो लेट्स सी क्या आपके पर्सन को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी या नहीं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, क्या वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्या सोच रहे हैं, क्या उनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का। लेट्स फाइंड आउट। क्या उनको अपनी गलती का एहसास है या नहीं स्पिरिट। सो वी हैव द लवर्स, स्टार, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कीजिएगा द लवर्स को स्पिरिट, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। हमारे पास है डेथ, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द फूल। सो अभी ये ग्लेयर ख़त्म हो जाता है, ये फिर से आना शुरू हो गया क्योंकि फ्रेम मैंने पहले वाला कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को पहले वाला फ्रेम और सब कुछ पसंद था। सो यहाँ पर एक्वेरियस है, इसके अलावा एरीज़ है, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसीज़, कैंसर, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन को उनकी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है या नहीं। आई डेफिनेटली फील विद दीज 2 कार्ड्स एंड दिस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी करते हैं, यानी उनकी एनर्जी में, मतलब आई फील कि बाय नेचर ही ये इंसान ऐसे हैं कि बस जो वो कहते हैं कि बस जो मैंने कहा है ऐसा ही होना चाहिए, जो मैंने किया है ये बिल्कुल सही किया है, सोच समझ कर किया है, मेरी बात को माना जाए, मेरी बात को फॉलो किया जाए। बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव इनकी पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इनकी पर्सनालिटी के अंदर एक स्टबननेस है, माई वे और हाई वे टाइप एनर्जी है। सो आपके पर्सन बाय नेचर आई फील कि इस तरह के इंसान हैं कि अपनी मर्ज़ी करते हैं। मे बी थ्रू आउट उनकी लाइफ में या अपनी लाइफ का एक लंबे समय तक ये इंसान, इन्होंने अकेले ज़िंदगी गुजारी है। एक तो सिंगल ज़िंदगी गुजारी है और फिर अलोन ज़िंदगी गुजारी है। फैमिली होते हुए भी फैमिली से मे बी ये इंसान दूर रहते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि अगर फीमेल भी हों तो फैमिली के साथ होते हुए भी मे बी वो अपने रूम में उन्होंने एक दुनिया बनाई हुई, अपने रूम से बाहर ना निकलना, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। और अगर मेल हैं तो फैमिली के होते हुए शायद वो कहीं और किसी अपार्टमेंट में रहते हैं या दूर कहीं रहते हैं, या फैमिली से उनकी बनती नहीं है। आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और इनको किसी का भी अमल दखल पसंद नहीं है अपनी ज़िंदगी में, इंटरफेरेंस पसंद नहीं है उनको किसी की भी अपनी ज़िंदगी में। सो ये इंसान समटाइम्स आपके साथ भी इस तरह से बिहेव कर जाते हैं। आई डू फील कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हक दिया है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको अथॉरिटी अपने ऊपर दी है। आई फील बाकी लोगों की निस्बत आपको फिर भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दी है, बट समटाइम्स उनके अंदर से वो एक चीज़ निकल आती है बाहर, जो बाय नेचर वो हैं कि मेरे मामलात में मत बोलो, तुम चुप रहो, जो मैंने कहा है बस ऐसे ही होगा और मेरी मर्ज़ी से होगा या ये होगा या वो, इस तरह से शायद उन्होंने आपको हर्ट किया है।
सो जहाँ तक कि रियलाइजेशन का ताल्लुक है, नो, यहाँ पर कोई रियलाइजेशन नहीं है। आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था या जो उन्होंने किया था वो बिल्कुल ठीक था, आप अंडरस्टैंड में भी नहीं कर रहे थे, आप नहीं समझ रहे थे। आई डू फील कि ये इंसान आपको मना लेंगे या आपसे बात ज़रूर करेंगे, आपसे प्यार अभी भी करते हैं ये इंसान, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं बल्कि बहुत ज़्यादा। बट वो आपसे फिर ये बात कहेंगे कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए है, यू कांट कंट्रोल मी, इस तरह की कोई बात ये इंसान आपसे करेंगे। यू कांट, मैं किसी का पपेट नहीं हूँ, या मैं किसी के इशारों पर नहीं चलती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगी या करूँगा, तुम मुझे डिक्टेट ना करो, इस तरह करके कोई बात शायद उन्होंने ऑलरेडी आपसे कही है। और जब वो आपसे दोबारा बात करेंगे वो सॉरी नहीं बोलेंगे आपसे, वो ये नहीं कहेंगे कि उनको रियलाइजेशन हो रही है, वो ये कहेंगे कि आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप मुझे फोर्स मत करो, आप मुझे प्रेशराइज मत करो, और जो चीज़ें भी लाइफ में करनी है मैं अपने अंदाज में करूँगा, जो चीज़ें भी करनी है मैं अपनी सोच से ख़ुद चीज़ों को देख के करूँगा, ख़ुद प्लान करके करूँगा। किसी के कहने पे मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक अंदाज़ है, उससे मैंने चीज़ों को करना है। आई फील कि ये इंसान इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे बेसिकली। और हो सकता है कि सारी गलती आपके पर्सन की थी, बट स्टिल उनको कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है। उनका ये मानना है कि जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनकी फ्रीडम का आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो आपको भी फ्रीडम देंगे कि आपको जैसे अपनी लाइफ में चीज़ें करनी है आप उस हिसाब से करें। वो कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे और आप कभी उनको फोर्स ना करें। इस तरह से ये इंसान सोचते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है उनकी फीलिंग्स का, प्यार मोहब्बत का, आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कदर भी करते हैं, वैल्यू भी है। और ये इंसान कोशिश भी करते हैं समटाइम्स चेंज होने की, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बाय नेचर वो कुछ चीज़ों में हैं, और नेचर आपको पता है कि कभी नहीं बदलती है। हाँ, वो चीज़ें बदल जाती हैं जो हम टाइम के साथ एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, बट जो नेचर लेके इंसान पैदा होता है वो चेंज नहीं होती है। ये इंसान कोशिश करते हैं कि बैड जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करें, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें चेंज नहीं हो रही जिनके साथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। मे बी ये इंसान आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, या उन्होंने ऐसी कोई बात की है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है या क्या करना है। बट आई डू फील कि उन्होंने आपको चूज़ किया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़िंदगी बिताने का, प्यार मोहब्बत का, आई डू फील कि उन्होंने आपको चूज़ किया है, आपसे प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि उनके अंदर अगर सबसे बुरी कोई आदत है तो वो यही है कि वो बात नहीं सुनते हैं। बाकी कोई बुरी आदत मुझे उनके अंदर नज़र नहीं आ रही है। बाकी आप जानते होंगे, ऑब्वियसली बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, बट ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है एनर्जी में, आई डोंट सी कि कोई बहुत नेगेटिव चीज़ है आपके पर्सन के अंदर। आई जस्ट फील कि उनको थोड़ी फ्रीडम चाहिए है लाइफ में, और वो आपको भी देंगे उतनी फ्रीडम जितनी वो आपसे फ्रीडम लेंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ गलत करेंगे, दे जस्ट वांट टू से कि आप उनकी जजमेंट पर क्वेश्चन ना करें, या जो उन्होंने फ़ैसला किया आप उसके ऊपर क्वेश्चन ना करें, आप उन पर ट्रस्ट करें कि जो वो कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं, बस आप उन पर ट्रस्ट करें, वो चाहते हैं। ये इंसान इस कनेक्शन को हील भी करना चाहते हैं, आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, ओन करना चाहते हैं, आपको सबको बताना चाहते हैं। मतलब उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन कहते हैं कि जो बस वो कह रहे हैं आप सुने उनकी बात को, और उनके ऊपर प्रेशर न डालें किसी भी किस्म का। ये इंसान आपको मनाएंगे, आपसे प्यार भी बहुत करेंगे, पोलाइट वे में, लविंग वे में, बट सॉरी कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और आपसे यही कहेंगे कि मुझे मेरी स्पेस दिया करो, मुझे मेरी स्पेस दे दिया करो, और मुझे प्रेशराइज़ मत किया करो। आई फील कि ये जुमला ये इंसान आपसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का, वहाँ पर हर मंडे को रीडिंग आती है, और वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं, क्योंकि वो ज़ोडिएक साइंस का डेडिकेटेड चैनल है। और अभी मैं वहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स कर रही हूँ वीकली। और मेरी ये कोशिश है, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि 10K सब्सक्राइबर्स जब वहाँ पर हो जाएंगे तो मैं ज़्यादा एक्टिव भी हो जाऊँगी वहाँ पर, और सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी रीडिंग्स आया करेंगी। तो जिन लोगों ने मुझे वहाँ पर कर लिया है फॉलो, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आप लोग कर लीजिए।
सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आपके पर्सन की फीलिंग्स की, उनकी क्या उनको रियलाइजेशन हुई है या नहीं। तो ये डेथ कार्ड को हम ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ये डेथ कार्ड हमारे पास क्यों है स्पिरिट, ज़रा इसको, ये हमारे पास दो कार्ड्स आ गए हैं। 7 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं। ये इंसान करना तो चाहते हैं अपोलोजाइज़ भी, बट कन्फ्यूजन है इसके इर्द गिर्द। यानी मना तो आपको लेंगे डिफरेंट वे में, प्यार से, क्यूट क्यूट बातें करके, बट आई फील के अपोलोजाइज़ उस तरह से आई एम सॉरी नहीं कहना चाहते हैं। कहना भी चाहते हैं डीप डाउन, बट फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं कहना है, वरना यही चीज़ बार बार होगी, फिर ये मुझे कंट्रोल करेगी या कंट्रोल करेगा फिर ये मुझे, इस तरह करके ना, इस तरह से वो जब सोचते हैं फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इससे अपोलोजाइज़ नहीं करना है और मुझे उसको ये बताना है कि वो मुझे मेरी फ्रीडम दे, वरना फिर वो हमेशा इसी तरह मेरे साथ करेगी या करेगा, यानी आप। तो फिर ये क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं, मैंने अपोलोजाइज़ नहीं करना है, बस वो मुझे अंडरस्टैंड करे। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा 11-11 नज़र आ रहा हो। तो 11-11 इज़ अ ह्यूज साइन कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, और सबके लिए टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है कि कब आपकी ज़िंदगी में वो नई चीज़ होगी। कुछ लोग कहते हैं मुझे कई महीने हो गए हैं, 11-11 नज़र आ रहा है, कुछ नहीं हुआ लाइफ में। मुझे अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 5-6 साल या फिर उससे भी ज़्यादा 11-11, 9-11, 7-11, 8-11, हर जगह 11 नज़र आता था, बट मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बट ज़िंदगी के 6-7 साल बाद या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं कि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है, और फिर मैंने टैरो कार्ड रीडिंग ऑल ऑफ अ सडन शुरू की। आई फेल्ट कि ये मेरा लाइफ पर्पज़ है, और मुझे इतना जॉय मिला इस काम में, इतनी खुशी मिली, एंड आई फेल्ट कि यही मेरा लाइफ पर्पज़ है। सो हर इंसान की जर्नी डिफरेंट है। अभी अगर आपको काफ़ी टाइम से नज़र आ रहा है 11-11 कुछ हुआ नहीं है, इट डजेंट मीन कि कुछ होगा नहीं। यू नेवर नो आपकी ज़िंदगी कब बदल जाए, किस लम्हे बदल जाए। सो ये मत कहा करें कि मुझे कब से नज़र आ रहा है कुछ हुआ नहीं, कब से ये हो रहा है कुछ हुआ नहीं। सो यू नेवर नो आपकी ज़िंदगी में कब चेंज आएगा। चेंज ज़रूर आएगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा बट आ रहा है, और आएगा। जब सडनली आएगा फिर आपको रियलाइज़ होगा, ओ इसलिए मुझे नज़र आ रहा था 11-11। सो कहाँ चली गई बात। बात हम ये कर रहे थे कि आपके पर्सन सॉरी आपसे बोलना चाहते तो हैं, डीप डाउन वो सोचते भी हैं कि मुझे इससे सॉरी कहना चाहिए, मुझे इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। बट फिर वो अपना दिमाग जब चलाते हैं वो कहते हैं नहीं, फिर ये मुझे कंट्रोल करेगी, एक्सक्यूज़ मी यानी आप, कंट्रोल करेगी, फिर मुझसे अपनी हर बात मनवाएगी, इसलिए मुझे सॉरी नहीं बोलना है। इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं। सो विद द स्टार एनर्जी, कोई लिटरली स्टार हो सकता है, हो सकता है आपका ताल्लुक मीडिया से है, आपके पर्सन की फील्ड टोटली डिफरेंट है। आपके पर्सन कोई जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कोई करते हों, आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट उनकी फील्ड है आपसे टोटली। ये मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आई थॉट कि मैं शेयर करूँ। हो सकता है आप आइडेंटिफाई कर सकें इन छोटे छोटे साइंस से कि यस ये आप ही की रीडिंग है। और हो सकता है कि ट्रैवल का बहुत शौक़ है आपके पर्सन को, या आपको किसी की आवाज़ अच्छी हो सकती है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है, किसी भी तरह से क्रिएटिव हो सकता है, किसी को स्केचिंग का बहुत शौक़ है, हो सकता है किसी की स्केचिंग बहुत अच्छी है, कोई डिज़ाइनर भी हो सकता है। वी हैव यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। नेक्स्ट वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट, डिसेप्शन एंड चिल्ड्रन। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आपके पर्सन के बच्चे थे, उन्होंने आपको नहीं बताया था और इस बात पर आपकी फ़ाइट हो गई, ये हो सकता है। और उनको अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा उनकी मिस्टेक कि उन्होंने आपसे छुपाया, क्यों छुपाया अपने बच्चों के बारे में। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा ये वाला मैसेज। सो बाकियों के लिए आई डू फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि वो आपके साथ ऑनेस्ट हों। इसके अलावा ये भी है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं वो अपने आप से थोड़ा ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं, अपनी केयर ज़्यादा करने लग गए हैं। पहले थोड़े से केयरलेस थे अपने बारे में,
बट आई डू फील कि ये इंसान काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चीज़ों की। मुझे मैच्योर इंसान लग रहे हैं, चाहे उनकी एज जो भी हो। कुछ लोगों के दरमियान एज गैप ज़्यादा हो सकता है, आपके पर्सन के हो सकता है ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हैं या आपके, तो इसका ताल्लुक उम्र से भी नहीं है। अब तो ग्रे हेयर बहुत छोटी उम्र में भी लोगों के हो जाते हैं। सो ये एक साइन हो सकता है, आपके पर्सन के ग्रे हेयर हो सकता है कि काफ़ी हैं। वी हैव द सेक्रेड वुमन नंबर 27। किसी की एज भी हो सकती है। आई डेफिनेटली फील कि कोई बहुत स्पिरिचुअल है आप, वो ये सोचते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, या आप ये सोचते हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। 2 कार्ड्स आ गए, एक हम कार्ड और ले लेंगे। वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल नंबर 32। ये 32 भी किसी की एज हो सकती है। सो ये एस ऑफ कप्स है, डबल एस ऑफ कप्स। जिस दिन से ये डेक आया ये कार्ड रोज़ आता है, आई थिंक हर रीडिंग में आ रहा है। एक्सक्यूज मी, द सिल्वर वाटरफॉल। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे बहुत प्यार करते हैं। वी हैव इंटिमेसी एंड देन वी हैव अबंडेंस। वाओ, सो ये इंसान आपके साथ एक बड़ा ही डीप कनेक्शन फील करते हैं एंड ऑल्सो वेरी सेक्रेड। इट्स जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशनल इंटीमेसी। ये इंसान फील करते हैं कि इमोशनली वो सिर्फ आपके साथ ओपन अप होते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके करीब हैं। कोई भी उनके इतना करीब नहीं जितने आप करीब हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो आम लोगों से ज़्यादा है। आप बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, आप जज नहीं करते हैं, आप और लोगों की तरह नहीं हैं। इस वजह से भी ये इंसान आपके साथ चल रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हक दिया भी है आपको। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको बोलने नहीं देते हैं किसी चीज़ में। आई डू फील काफ़ी चीज़ों में उन्होंने आपको हक दिया है जितना उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया। आपको उन्होंने बहुत हक दिया है कि आप बोल भी सकते हैं, आप उनको सही बात बता भी सकते हैं। हालांकि ये कोई ऐसे इंसान है जो किसी की बात सुनने के आदी नहीं है। आई फील ये इंसान किसी की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी मन मर्जी करते हैं। लेकिन आपको फिर भी उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर हक दिया है और अथॉरिटी दी है। सो ये इंसान आपको ये बात आई थिंक कि कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो बातें उन्होंने आपसे कही थी उनका मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। इट्स जस्ट कि समटाइम्स उनको अपनी स्पेस चाहिए होती है। लेट्स सी मोर। सो ये तो काफ़ी सारे आ गए। और क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं। फेयर मैन। सो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनका कंप्लेक्शन फेयर है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट फेयरनेस, टू बी फेयर, यानी राइट डिसीजन लेना, फेयर होना, बैलेंस चलना, इक्वल चलना। इट्स ऑल्सो अबाउट दैट। सो इसके ऊपर लिखा है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। ओ माई गॉड, मैं आप लोगों से अभी बात करी थी ग्रे हेयर के बारे में कि ग्रे हेयर हो सकते हैं उनके, या ब्लॉन्ड या वाइट, आपके या उनके, या काफ़ी ज़्यादा उनके ग्रे हेयर आना शुरू हो गए हैं, बियर्ड में भी, बालों में भी। पीकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो आई डू फील कि आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा प्राइड तो है, बट वो सोचते हैं ये चीज़, वो सोचते हैं कि यार प्राइड नहीं होनी चाहिए, और वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। ये बाय नेचर कभी कभार उनके अंदर ये प्राइड और ईगो वाला एलिमेंट आ जाता है। व्हील, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. सो आई फील कि इनडिसाइसिवनेस यहाँ पर नहीं है। पहले शायद थी बट अब नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये 2 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया। इसका मतलब ये है कि डिसीजन आपके पर्सन ले चुके हैं, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपके साथ चलने के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। चूज़ कर लिया है उन्होंने आपको। वी हैव स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो जो भी आपके यहाँ पर आपकी लाइफ में मुश्किल वक्त आ रहा है या आएगा,
उसमें आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिलेगी, ये इंसान भी आपको सपोर्ट करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि मेरा साथ दो। मे बी वो ये कहेंगे कि मेरा इस वक्त एक डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है विद डेथ एनर्जी, तो तुम मेरा साथ दो। फिर है टेबल, हार्ड वर्क अहेड। सो ये इंसान आई डू फील कि किसी चीज़ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, लाइफ में उनके कुछ चेंज आ रहा है विद डेथ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ बदल रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें ऐसी सिचुएशन में। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। अगर आप इस वक्त कन्फ्यूज़ड हैं, आपको लाइट नहीं मिल रही, डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। वी हैव बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। सो आपके पर्सन को डर है पैसों के हवाले से। हो सकता है उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था जहाँ पर उनको डर है कि उनको लॉस हो जाएगा या फिर हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब आगे का प्लान सोच रहे हैं और बहुत परेशान हैं पैसों के मामले में, और उसी पर उनका सारा फोकस है। एंड देन वी हैव केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आई ऑल्सो फील कि मे बी उनको अपने हेल्थ का ज़रा एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मे बी इंसान बीमार हैं, कोई किसी की हो सकता है कि सर्जरी हुई है और उससे उनकी रिकवरी चल रही है। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट फेज़, उनकी ज़िंदगी का एक मुश्किल फ़ेज़ है, रिकवरी चल रही है, कोई इंजरी हुई है किसी को। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। या उनके घर में, फैमिली में किसी का कुछ कोई सर्जरी हुई है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, और फिर थोड़े फाइनेंशियल हालात भी उनके टाइट हुए हुए हैं, तो शायद ये सारी चीज़ें मिल मिला के ये इंसान काफ़ी परेशान है। सो दे वांट कि आप उनको थोड़ा स्पेस एंड टाइम दिया करें, उन्हें समझा करें, प्रेशर अपनी तरफ से बिल्ड ना किया करें, बिकॉज़ ऐसी सिचुएशन में आपकी सपोर्ट उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो आई डू फील कि जहाँ तक रियलाइजेशन का ताल्लुक है, ये इंसान ये ज़रूर सोचते हैं कि उन्हें थोड़ा डिफरेंट पोलाइट वे में आपसे बातों को कन्वे करना चाहिए। कभी कभार वो रूड होकर चीज़ें कह देते हैं जो बहुत हर्टिंग होती हैं, बट वो अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल भी हैं आपके पर्सन, हो भी सकता है कि ये अपोलोजाइज़ कर लें, बट ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि वो आपको मनाएंगे भी, आपसे प्यार भी करेंगे, बट वो आपसे ये कहेंगे कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी। इस तरह की बात वो आपसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं कि क्या आता है। ओ वाओ, 1111, 1111 एंड 1111, वाओ, और मुझे रीडिंग में भी नज़र आया था। ओ वाओ। सो शुरू करते हैं। येस एंड नो। M 6 N नंबर 1। 6 साल, मैंने आपको 6-7 साल कम बताए हैं, मुझे ज़्यादा साल हो गए हैं जब मुझे 1111 नज़र आ रहा था। आई थिंक 9 साल, 10 साल। और मुझे समझ नहीं आता था कि ये मुझे क्यों नज़र आता है। जब भी मैं घड़ी को देखती हूँ 7-11, 6-11, और फिर जहाँ पर मैं काम करती थी वहाँ पर भी अपने कलीग से पूछती थी और लोगों से पूछती थी कि ये क्यों होता है, और उनको भी नहीं पता होता था। सो ये बड़ा स्ट्रेंज था मेरे लिए। और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की जो कैलकुलेशंस निकाली, डिफरेंट चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने पेपर दिया है, पेपर स्टडी, और मेरा जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरे नंबर 111, एक सब्जेक्ट में 111, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ 11, राइट, फर्स्ट जनवरी 11। जब मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा 11 था, और फिर यही वजह है कि मैंने अपने चैनल में भी 1111 रखा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इसका कोई ताल्लुक़ था मुझसे और मेरे लिए लकी रहा है ये नंबर। सो वी हैव येस। आपका आंसर येस आया है। योर आंसर इज़ येस। सो इस तरह से फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था कि लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सो इसी तरह अगर आपको नज़र आ रहा है और आप हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि ये मुझे नंबर्स क्यों नज़र आ रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो, टाइम के साथ हर चीज़ अनफोल्ड हो जाएगी आपकी लाइफ में। सो थोड़ा पेशेंस रखिए और आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये सब आपको क्यों नज़र आ रहा था। और फिर यकीन करें कि कोई छोटा चेंज नहीं आता, कुछ
बहुत बड़ा जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे, और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बेहतर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड वी हैव 5 सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है, और मेरे सेकंड चैनल पर भी आपने सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।